हाय फ्रेंड्स। सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरे यूट्यूब पे पहली वीडियो है, तो इसलिए कुछ कहते हैं, कुछ शुरू जब करते हैं तो गणेश वंदना से शुरू करते हैं। तो पहले 2 सेकंड गणेश वंदना, फिर वीडियो पे आएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी को नमस्कार। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा इंसान जो कि कभी ADHD जैसे बीमारी से ग्रसित था, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब उसको अटेंशन पूरा नहीं हो पाता था। और वो एक इंसान जो कि दुनिया का महान तैराक बना बाद में जा कर के। एक ऐसा समय था जब लोगों का मानना था कि ये असफल नहीं हो पाएंगे, ये सफल नहीं हो पाएंगे, ये हमेशा असफल रह जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो है पूरा दुनिया में रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। स्विमिंग के 8 फॉर्मेट में गोल्ड मेडल जीता। वो इंसान कोई और नहीं है, दुनिया का महान तैराक माइकल फेल्प्स के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। माइकल फेल्प्स का जन्म 1985 ईस्वी को बाल्टीमोर अमेरिका में हुआ था। कहते हैं कि शुरुआत के समय में 7 साल में ही इन्होंने स्विमिंग करना शुरू कर दिया और 9 साल आते आते इन्होंने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। सोचिए, 7 साल में कोई बच्चा खेलता है, दौड़ता है, कूदता है, लेकिन ये स्विमिंग में रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। और कहते हैं जब तक कि ये 9 साल 10, 11, 12, 15 तक पहुंचा, जब तक लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड बनाकर उसको तोड़ने लगा। लेकिन इसके जीवन में कहते हैं ना, किसी का जीवन इतना आसान नहीं होता है। इसके माँ और पिताजी जो है हमेशा लड़ते रहते थे और कुछ समय के बाद इसके पिताजी ने इसकी माँ को डाइवोर्स दे दिया। फिर इसकी माँ ने इसका भरण पोषण किया और इसका एक कोच था, उस दोनों ने मिलकर इसको स्विमिंग के लिए तैयार किया। और फिर इन्होंने ऐसा ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि दुनिया देखकर अचंभित रह गया। और ये कहानी जब सुनेंगे आप, पूरा अंत तक जब देखेंगे, तो आपको भी एक पल ऊर्जा से पूरा ये कहानी भर देगा। शायद आपका भी जो सपना है, उस सपना को फिर से आपके लिए जगा देगा। कहते हैं कि 2004, 8, 12 और 16 इन चारों ओलंपिक में इन्होंने कुल 28 गोल्ड मेडल जीते। 28 मेडल जीते, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल थे और 5 अदर मेडल थे। जब इन्होंने स्विमिंग करना शुरू किया, तो जब इन्होंने 4 का ओलंपिक जीता, तो इन्होंने 4 के ओलंपिक में 6 मेडल जीता। और एक समय 1972 ईस्वी में मार्क स्पिज, जो एक महान तैराक हुआ, उन्होंने स्विमिंग में 7 गोल्ड मेडल जीता था। तो 4 का गोल्ड मेडल के बाद इन्होंने अनाउंस कर दिया कि 8 के बीजिंग ओलंपिक में मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, मतलब 8 का 8 फॉर्मेट में मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। जाहिर सी बात है, बोला कि एक समय लोगों ने मान लिया था कि मार्क स्पिच का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन जब इन्होंने अनाउंस किया कि मैं मार्क स्पिच का रिकॉर्ड को तोड़ूंगा, तो इसके जो कॉम्पिटिटर थे, इयान थॉर्प, वो पूरा इसका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि एक बार क्या 6 मेडल जीत लिया, ये अपने आप को भगवान ही समझ रहा है। लेकिन ये किसी को जवाब नहीं देते थे, ये पूरा शांत हो जाते थे और ये अपने आप पे मेहनत करने लगते थे। ये खुद पे इतना मेहनत करते थे, इतना मेहनत करते थे, इन्होंने इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया कि इन्होंने रिजल्ट से सबको अचंभित कर दिया। कहते हैं कि 2004 से 8 तक जो इन्होंने प्रैक्टिस किया, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इन्होंने जब मार्क स्पिच का जब रिसर्च किया कि आखिर उन्होंने कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे, तो इन्होंने पाया कि वो हर दिन 8 घंटा प्रैक्टिस करते, 365 दिन। इन्होंने 12 घंटा 24 घंटे में, दोस्त एक बार सोच के देखिए दोस्त,
12 घंटा ये प्रैक्टिस करते थे दोस्त, हर दिन। ये कहते थे दोस्त, ये अपने आप को ऑटो सजेशन देते थे दोस्त कि लेट्स डू सम अनअचीवेबल, लेट्स डू सम अनअचीवेबल, गेट रेडी फॉर अनअचीवेबल, गेट रेडी फॉर अनअचीवेबल। फिर उसके बीच में क्या हुआ दोस्त कि इसकी माँ बाप का डाइवोर्स भी हो गया। उस चीज़ ने इसको बहुत झकझोर दिया, लेकिन माँ और उनके कोच ने मिलकर के इनको सहारा किया और इनको स्विमिंग पूल में धकेल दिया, और वो जो खोखलापन था स्विमिंग ने इसका पूरा किया। और फिर दोस्त आया 2008 का ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक। एक के बाद एक ये मेडल जीतते जा रहे थे। लास्ट रेस था दोस्त बटरफ्लाई रेस, जो कि 200 मीटर का होता है दोस्त। जैसे इन्होंने स्विमिंग पूल में छलांग लगाया दोस्त, इसका गॉगल्स टूट गया, और ये खुद यही जान रहा है दोस्त, और कोई नहीं जान रहा है। इसके बीच में एक और घटना होती है दोस्त, वो मैं भूल गया आपको बताना। इसके बीच में क्या होता है, जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे इसका एक हाथ जो है वो फ्रैक्चर कर गया। तो डॉक्टर ने कहा कि आप अब स्विमिंग पूल नहीं जा सकते हैं, आप स्विमिंग नहीं कर सकते हैं अब। तो इन्होंने तो कह चुका था कि मैं जो है मार्क स्पिच का वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ूंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड को नया बनाऊंगा। उसका रिकॉर्ड सिर्फ तोड़ूंगा नहीं, मैं नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, 8 फॉर्मेट में गोल्ड मेडल जीतूंगा। तो जब डॉक्टर ने कहा कि आप स्विमिंग पूल नहीं जा सकते हैं, तो बोला ये तो अच्छा ठीक है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब मैं सिर्फ पैर से स्विमिंग करूंगा दोस्त। फिर इसने पैर से स्विमिंग को करना शुरू किया। इन्होंने इतना प्रैक्टिस किया दोस्त, इतना प्रैक्टिस किया कि ये सिर्फ पैर से स्विमिंग करने लगे। जब तक इसका हाथ ठीक हुआ ये सिर्फ पैर से स्विमिंग करते थे। और फिर वो दिन आया बीजिंग ओलंपिक का दिन, एक के बाद एक मेडल ये जीतते जा रहे थे। और फिर लास्ट आया दोस्त बटरफ्लाई रेस, जो कि 200 मीटर का होता है। और जब ये स्विमिंग पूल में कूदा तो इसका गॉगल्स टूट चुका था। लेकिन दोस्त इसका इतना प्रैक्टिस था, इसका स्टेप काउंट किया हुआ था। ये जितना हाथ मारता था इसको पता था कितना हाथ में कितना मीटर जाएगा, कितना हाथ में कितना मीटर जाएगा। पूरा पानी अंदर जा रहा है दोस्त, ये पूरा अंदर से पूरा इसका आंख से आंसू आ रहा है, वो कोई नहीं जान रहा है। इसको बस दिमाग में चल रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि इसने अनाउंस कर दिया था। और दोस्त जब लास्ट हाथ मारा, जब बाउंड्री पे रखा अपना हाथ को और आंख से ऊपर करके देखता है तो देखता है WR, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इसकी आंखों में जो आंसू आए वो पूरा दुनिया ने देखा। तो दोस्त ये है माइकल फेल्प्स। दोस्त ये कहानी नहीं है दोस्त, ये हमें सीख देती है, ये हमें इंस्पायर करती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो चीज़ मान लेते हैं कि हम कर सकते हैं वो आप कर लेते हैं। ये अपने आप को ऑटो सजेशन देते थे कि डू सम अनअचीवेबल, गेट रेडी टू डू सम अनअचीवेबल। और इन्होंने जो है पूरा दुनिया को ये दिखाया कि कोई भी रिकॉर्ड किसी का नहीं है, बस एक जज्बा होना चाहिए करने का। उन्होंने 8 घंटे मेहनत किया, इन्होंने 12 घंटे मेहनत किया, हर दिन 365 दिन, चाहे क्रिसमस क्यों ना हो। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्त कि जीवन में जो लक्ष्य है उसके प्रति एकदम सच्ची शिद्दत और हमारा अगर इरादा मजबूत होगा तो हम वो ज़रूर अचीव करते हैं। शुरुआत छोटी होगी, जो भी काम शुरू करेंगे आप, वो काम शुरू में आपको लगेगा कि ये काम बहुत बड़ा काम है, लेकिन जो है एक दिन जब छोटा छोटा आप उसका पार्ट पूरा करते जाएंगे तो जब आप उस काम को पूरा कर लेंगे फिर आपको लगेगा कि हाँ यही मुझे करना था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सबको मैसेज देना चाहते हैं दोस्त कि जीवन में जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसको शुरू कीजिए। आपके अगल बगल गांव, समाज, मोहल्ला, दोस्त यार सब कोई आपको डिमोटिवेट करेंगे, वो आपको हतोत्साहित करेंगे, लेकिन आपको अपना इरादा मजबूत रखना है। जो भी चीज़ आपको जीवन में अचीव करना है उसके लिए हर छोटा छोटा स्टेप लेते रहिए। और इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।